दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे खतरनाक और मशहूर डॉल एनाबेल की ओरिजिन स्टोरी की। ये है 2017 की फिल्म एनाबेल क्रिएशन। ये कहानी बताती है कि वो गुड़िया कैसे बनी, उसमें डीमन कैसे आया और कैसे उसने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है सैमुअल मलिन्स, जो एक गुड़िया बनाने वाला डॉल मेकर। वो अपनी पत्नी एस्तर और प्यारी बेटी बी एनाबेल के साथ एक छोटे से टाउन में रहता है। सैमुअल एक खास गुड़िया बनाता है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लेकिन अजीब भी लगती है। यही होती है एनाबेल डॉल। एक दिन चर्च से लौटते समय बी सड़क पर एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। बी की मौत मलिन्स परिवार की पूरी जिंदगी बदल देती है। बी की मौत के बाद सैमुअल और एस्तर गहरे गम में डूब जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बी की आत्मा उनसे जुड़ जाए तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। इसलिए वो डार्क रिचुअल्स करके अपनी बेटी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि सच में बी की आत्मा उनके घर में है, लेकिन असल में एक इविल स्पिरिट डीमन उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर एनाबेल डॉल में घुस जाती है। धीरे धीरे ये डीमन अपनी असली शक्ल दिखाने लगता है। फर्नीचर अपने आप हिलता है, दरवाजे बंद होते हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती है। डर कर सैमुअल और एस्तर डॉल को एक होली क्लोजेट, एक पवित्र कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे को क्रॉस और होली पेपर से सील कर देते हैं। 12 साल बाद मलिन्स का घर एक ऑर्फनेज अनाथालय के बच्चों के लिए खोल दिया जाता है। फादर मैसी और सिस्टर शार्लेट कुछ लड़कियों को लेकर आते हैं। इन लड़कियों में सबसे खास होती है जेनिस, जो पोलियो से पीड़ित है और लंगड़ा कर चलती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है लिंडा। बाकी लड़कियां भी एक्साइटेड रहती हैं क्योंकि उन्हें इतना बड़ा घर पहली बार मिला होता है। एक रात जेनिस घर एक्सप्लोर करने निकलती है। वो धीरे धीरे एक बंद कमरे तक पहुंचती है, वही कमरा जिसमें एनाबेल डॉल कैद थी। किसी तरह कमरा अपने आप अनलॉक हो जाता है। अंदर जेनिस को एक अलमारी मिलती है। वो अलमारी खोलती है और वहां से एनाबेल डॉल बाहर आ जाती है। इसके बाद से घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। रात को दरवाजे अपने आप बंद होना, जेनिस को एक काले शैडो का पीछा करना और गुड़िया का इधर उधर प्रकट होना। जेनिस अब पूरी तरह डॉल के ट्रैप में फंस जाती है। एक रात डीमन उसे बाहर ले जाकर जबरदस्त हमला करता है। जेनिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। उसके बाद डीमन धीरे धीरे जेनिस के अंदर प्रवेश कर लेता है। अब जेनिस बदल चुकी थी। उसकी आंखें खाली, उसका चेहरा डरावना और उसकी आवाज अजीब हो जाती है। लिंडा को सबसे पहले एहसास होता है कि जेनिस अब वही मासूम लड़की नहीं रही। एक दिन सिस्टर शार्लेट को घर की मालकिन एस्टर मलिन्स पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि उन्होंने अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन डीमन ने उन्हें धोखा दिया। बी की आत्मा वापस नहीं आई, बल्कि एक बुरी ताकत आई जो एनाबेल डॉल में बस गई। यही डीमन ने एस्टर पर भी हमला किया और उसका आधा चेहरा बिगाड़ दिया। तब से वो बिस्तर पर रहती है। अब डीमन पूरी तरह से जेनिस के अंदर घुस जाता है। वो सब लड़कियों को डराने लगता है। होली क्रॉस गिर जाते हैं, घर की बिजली बार बार बंद होती है और फर्नीचर अपने आप उड़ने लगता है। लिंडा और बाकी लड़कियां छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन डीमन हर जगह उनका पीछा करता है। सैमुअल मलिन्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसे बेरहमी से मार देता है। सिस्टर शार्लेट और फादर मैसी प्रेयर्स करके डॉल को फिर से सील करने की कोशिश करते हैं। लिंडा साहस दिखाती है और एनाबेल डॉल को फिर से होली क्लोजेट में डाल देती है। प्रेयर के बाद डीमन डॉल के अंदर कैद हो जाता है, लेकिन जेनिस गायब हो जाती है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि जेनिस एक दूसरे ऑर्फनेज में एनाबेल हिगिंस नाम से अडॉप्ट कर ली जाती है, यानी वही जेनिस आगे चलकर एनाबेल कल्ट का हिस्सा बनती है। एंड क्रेडिट्स में सीन जुड़ता है एनाबेल डॉल को पहली फिल्म एनाबेल 2014 के लिए तैयार करते हुए। यानी ये फिल्म पूरी तरह से कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की शुरुआत से जुड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल क्रिएशन 2017 की पूरी ओरिजिन स्टोरी। ये फिल्म हमें दिखाती है कि एक मासूम डॉल किस तरह एक डीमन का घर बन गई और कैसे उसने पूरे परिवार और बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। अगर आपको ये कहानी डरावनी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर ज़रूर करें और बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे डिटेल्ड हॉरर मूवीज़ की कहानियाँ आसान भाषा में।